हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका भरपूर स्वागत है व्रज के इस सीरीज के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियोस अगर देखी हो तो मैंने ऑलरेडी पेपर नंबर 1 से लेकर 5 तक का सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी जो पेपर 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और आज मैं इस वीडियो में आपको पेपर 5 का सेक्शन डी कंप्लीट करवाने वाली हूं बच्चों। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पेपर 5 का सेक्शन डी सॉल्व करवाने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूं कि यहाँ पर हमारा जो पेपर 5 का जो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है 47 वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा विभाग डी का, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ईजी सवाल है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो सर्वसमीका का ये सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना होगा। ये जो फॉर्मूला है ना, आपको ये याद रखना है, ये सर्वसमीका a की घात 3 और b की घात 3 और बराबर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर इसका मतलब है a और इसका मतलब है b, है ना। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर आपको लिख देना है उसकी जगह पर ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर तो हमें a की घात 3 और b की घात 3, अब यहाँ पर a और b दे दिया है। तो a और b दिया है ना, तो 64 और 343 नहीं लिख देना है। यहाँ पर a और b का मतलब ये हुआ कि इसका जो घनमूल है वो हमें लिखना है। घनमूल का मतलब यहाँ पर देखिए घन चढ़ा हुआ है, 3 घात होने का मतलब होता है घन, है ना। तो इसका घनमूल लिखना है, न कि हमें क्या करना है एज इट इज संख्या उतार देनी है। तो यहाँ पर a का मतलब है कि 64 का घनमूल। तो 64 किसका घन है? तो 64 घन है 4 का। ओके चले m का घनमूल, m की 3 का घनमूल क्या हो जाएगा, खुद एक बार बस एक, है ना, m। ओके चलो b का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा देंगे, माइनस है तो यहाँ पर। अब b देखिए क्या है, b है हमें 343। तो 343 मतलब ये किसका घन है, तो ये है 7 का घन। तो यहाँ पर लिख देंगे 7n। ओके चलिए अब a स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो a निकला है ना वो, है ना। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं a की जगह पर है 4 और b की जगह पर है 7। ओके चलिए m और n। यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर प्लस 4m और गुणे में क्या हो जाएगा 7n, है ना। और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो b की जगह पर है 7n स्क्वायर। ओके यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर इसका पूरे का वर्ग है, पूरे का वर्ग चढ़ाइए तभी तो हम इसका वर्ग लिख पाएंगे। ये तो एज इट इज रहेगा 4m माइनस 7n और यहाँ पर इसका घात कितनी हो जाएगी 16m स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 28mn प्लस ये हो जाएगा 49n स्क्वायर। हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा 47 का जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा होता है। बढ़ते हैं हमारे 47 जो सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट एकदम ये रहा कि प्रसार कीजिए। क्या लिखा हुआ है प्रसार करने पर, तो प्रसार करने पर देखिए मैं आपको सवाल यहाँ पर लिख दे रही हूँ। क्या दिया हुआ है सवाल, तो ये रहा सवाल हमारा। ओके तो कुछ इस तरीके से हमें सवाल दिया हुआ है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला है पर सर्वसमीका ही है, तो इसकी लगा देंगे सब पर घात। सब जगह प्लस है तो बिना डरे लगा देना है घात सबकी 5c का वर्ग। ओके चलिए अब इसके आगे एक और पूरा ये रुकिए यहीं पर मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3a 4b प्लस 2 4b प्लस 5c प्लस 2 5c और 3a। ओके समझ में आया बच्चों, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। ये सर्वसमीका का ही है सवाल। ओके चलिए अब यहाँ पर 3 का जो घात है, 3 की घात मतलब 9a स्क्वायर, 4 की घात मतलब 16b स्क्वायर
5 की घात मतलब 25b²। ओके, चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। 12 और 12 चौक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चलो 2 3 6, 6 चौक 24, 24ab प्लस 2 चौक 8 और 8 पच्चे 40 bc प्लस 2 पच्चे 10 और 3 10 तियाँ 30 30 ac, है ना। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल जो है ना आपके किताब में भी दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन पता है बच्चों, क्योंकि ये सर्व समीका वाले प्रश्न है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बारी है हमारे 48 नंबर वाले सवाल की, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रही हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर 48 वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन देकर रखा है कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD तथा AB और जो है A को समद्विभाजित करता है, और दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, है ना। और ये आप BC तथा BD और उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसका जो हल है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, आपको समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ जैसा कि आकृति पर से आपको दिखाई ही दे रहा होगा साइड में, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है, चलिए तो यहाँ पर आकृति है दी हुई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति के अंदर जो AB है वो क्या है, AB और AB दोनों क्या है, कॉमन भुजाएं हैं। कॉमन भुजाएं हैं किसके अंदर, तो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABD में, जैसा कि आपको इधर आकृति में दिखाई दे रहा होगा जो स्क्रीन पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर AC और जो AD है वो तो हमको देकर ही रखा हुआ है ना, यहाँ पर हमको देकर रखा हुआ है AC और AD। अब यहाँ पर जो त्रिभुज है CAB वो बराबर हो जाएगा किसके, वो समद्विभाजित है ना, BAD के, BAD के समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब ये दोनों समान दो भागों में विभाजित हो रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, जिसकी वजह से BC और BD के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी। समझ में आया बच्चों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि AD और BC एक रेखाखंड है, AB पर समान लंब है, तो दर्शाइए कि CD और AB को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है, ये बताना है कि जो CD है वो AB को समद्विभाजित कर रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि वो समद्विभाजित कर रहा है, वो पर कैसे कर रहा है ना, ये हमें बताना है। तो देखो इसकी जो आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे होगा, इसको हमें हल कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये कि जो AD है, AD लंब है AB पर, है ना, आकृति पर से ही मैं लिख रही हूँ, और जो BC है वो लंब है AB पर, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और जो CD है, CD और AB को क्या कर रहा है, O जो है ना वो O पर समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है तो समान भागों में विभाजित करना, है ना। तो AB को O क्या कर रहा है, CD और AB को समद्विभाजित कर रहा है, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर समद्विभाजित करने पर क्या हो गया कि जो AO है वो बराबर हो जाएगा OB के। अब ये बराबर होने का मतलब ये हुआ कि जो AD है, AD बराबर हो जाएगा BC के, है ना। ऊपर की जो भुजा है वो भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्योंकि वो समद्विभाजित कर रहा है, जिसकी वजह से ये दो चीज हमें क्या हो जाएगी, समान मिलेगी। अब यहाँ पर देखो कि जो त्रिभुज AOB और जो त्रिभुज हमारा है BOC में कौन कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज AOB जो है और त्रिभुज यहाँ पर AOD, तो AOD और त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें जो AO है वो OB के क्या है, बराबर है, जिसकी वजह से कोण
ए और जो कोण बी है वो कितने का है, 90 का। कितने का बन रहा है बच्चों, 90 का बन रहा है। आपको आकृति में दिखाई दे रहा होगा वो किसका बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज BOC के, है ना। ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो CD है AB को वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, जिसकी वजह से सारी चीजें क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसके लिए लास्ट में AOD सर्वांगसम है BOC के, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी अच्छे से बीच में थियोरिटिकली भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, आकृति बनाना है, व्यवस्थित इसको समझाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 54 सेक्शन डी का, और इस वीडियो का भी लास्ट सवाल। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आलेख दिया हुआ है, इससे हमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए, पहला तो आलेख का प्रकार। तो ये आलेख का कौन सा प्रकार है, आप पहले भी वीडियो देखे होंगे मेरी जितने भी, तो आप लोगों को पता है कि इस आलेख का प्रकार है दंड आलेख। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया गया है। तो एक्स अक्ष पर हमें मदों की जो संख्या है, मतलब मदों को दर्शाया गया है, यहाँ पर जैसे कि ग्रॉसरी है, किराया, शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, है ना, इनको दर्शाया गया है। और वाई अक्ष पर दर्शाया गया है खर्च, यानी कि 1000 रुपये में खर्च, जैसे किन पर मदों पे किया गया खर्च दर्शाया गया है वाई अक्ष पर। ओके, चलिए तीसरा जो प्रश्न है कि किस मद में परिवार ने सबसे अधिक खर्च किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो किराया है और शिक्षा, इन दोनों में ही क्या करा है, परिवार ने सबसे ज़्यादा अधिक खर्च किया है। उसके बाद लिखा है कि किस मद में परिवार ने सबसे कम खर्च किया है। तो वो है मनोरंजन और विभिन्न, इन 2 चीज़ों में परिवार ने सबसे कम खर्चा किया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी, इस वीडियो में बस इतना ही। तो पेपर 5 का जो क्वेश्चन नंबर, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व नहीं करवाए हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ऐसे होमवर्क दिया है, बट फॉर एग्जांपल क्योंकि ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं, मान लेते हैं कि अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं, समझ में फिर भी नहीं आता है, सिद्ध करने वाले सवाल भी आपको नहीं आ रहे हों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है इन्हीं क्वेश्चंस पर मैं बना सकूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात ये कि इसकी जो पूरी सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है। उसके अंदर आपको सारे पेपर के व्रज के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सेक्शन B, C और D, 5 पेपर के। उसमें से कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। और उसके बाद अगर नहीं आते तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर आपको वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूं बच्चों। ओके बच्चों, तो वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर्स आपको समय से मिल सके और आप प्रिपेयर रह सके जो अप्रैल में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। ओके बच्चों, और ऑलरेडी जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मुझे मोटिवेट करता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। तो बच्चों, यहाँ पर जो मेरा पेपर 5 का मेरे तरफ से सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ फिर से मैं कहूँगी वॉच दैट वीडियो, और पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करिएगा, ताकि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ सके। और बच्चों, जो सवाल आपको नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करिए, आप कमेंट करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये व्रज की सीरीज जो है मेरे तरफ से पूरी हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को काफ़ी टफ पड़ सकते हैं, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बना सकती हूँ। ओके बच्चों, अगर आपको सेक्शन A पर वीडियो चाहिए सॉल्यूशन का, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।